हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट स्पेशली फॉर द जे स्टूडेंट्स। और ये अपडेट लेकर के आ रही है जेके बोपी के थ्रू। और इस अपडेट में जैसे कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द एमबीबीएस बीडी कोर्सेज कंप्लीट हुई है। और अब ये थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो इसको आप अनदर वर्ड्स में मापआउट राउंड भी बोल सकते हो, वो कंडक्ट करेगा जेके बोपी वेरी सुन। और उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। उन्होंने कॉल किया स्टूडेंट्स को एज़ पर देयर रैंक्स फॉर द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग एट द जेके बोपी ऑफिस जम्मू एज वेल एज इन श्रीनगर। और इन्होंने मॉपअप राउंड इसलिए अभी भी थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी भी चल रहा है क्योंकि बिकॉज सम सीट्स आर स्टिल वेकेंट इन सम ऑफ द कॉलेजेस। और इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो भी इन्होंने कल के लिए रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो हेल्ड हुआ था 8 ऑफ मार्च से 11 ऑफ मार्च के बीच में, बोर्ड ने जो सीट्स फिलअप की थी उसमें से जो कुछ सीट्स थी वो आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग वैकेंट रहेगी क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया, मे भी हो सकता है। तो मॉपअप राउंड थर्ड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग ये कंडक्ट करेंगे। और इसमें ये क्या कर रहे हैं कि ये 18th को फ्राइडे को सारे अप टू रैंक 1 से लेके 4,411 तक ये बुला रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद 4,411 से 1 से लेके ओपन मेरिट को भी वो 18th को बुला रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि कैटेगरी की जो सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है, पहले तो उसमें देखा जाएगा, वो वेट करेंगे कि अगर वो कंसर्निंग कैटेगरी का स्टूडेंट वहाँ पे अवेलेबल होगा तो वो देखेंगे, नहीं तो मे भी हो सकता है कि उसको शायद बाद में कन्वर्ट कर ले ओपन मेरिट के लिए। लेट्स सी, वो बोर्ड विल डिसाइड, लेकिन ऐसा मुझे पर्सनली ऐसा कुछ इंट्यूशन सा लग रहा है। द एलिजिबल एंड द विलिंग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस फॉर रजिस्ट्रेशन फुलफिलमेंट ऑफ द फॉर्मेलिटीज़ फ्रॉम 12 नून अप टू 2 बजे तक, मतलब 12 से 2 बजे तक उन्होंने टाइम दिया है। अब इस राउंड में कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। Candidates who have not allotted any seat during the first and the second round of counseling can participate in the mop-up round of counseling in terms of the conditions contained in the e-voucher। तो इसमें जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, वो हैव नॉट, मतलब अलॉटेड, जो जिनको सीट्स पार्टिसिपेट किया या जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में, कैन पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग इन द टर्म्स एंड कंडीशंस जो ई ब्राउचर में दिए हैं। कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड ए सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव जॉइन द कॉलेज बट नॉट बीन अपग्रेडेड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई स्टूडेंट गया था, उसको कॉलेज को अलाउट हुआ था, लेकिन फिर वो उसने सेकंड राउंड में वो नहीं गया, अपग्रेडेशन नहीं कराया, उसने फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। अगर वो चाहता है अपग्रेड करना, वो शायद पार्टिसिपेट कर सकता है मॉप राउंड में। हाउएवर एनी कैंडिडेट हु हैव अपग्रेडेड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अंडर नो सर्कमस्टेंसेस बी एलिजिबल इन पार्टिसिपेट इन द मॉप राउंड। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और वो भी अपग्रेडेशन के लिए आना चाहते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट हैव नॉट जॉइन द कॉलेज इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड। ये बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स गए थे, उनको कॉलेज अलॉट हुआ था और उस कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मे बी सम रीजंस, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस मॉप अप राउंड में। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु नॉट गेट ए सीट इन हर कैटेगरी shall be eligible to participate in the counseling as open merit candidate as per his merit position on 18th of March। तो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जिनको कोई सीट नहीं मिली अंडर देयर कैटेगरी, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द काउंसलिंग एज ओपन मेरिट कैंडिडेट 18th मार्च को। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रिजाइन अगेंस्ट द सीट्स अलॉटेड टू देम ड्यूरिंग द फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग। और जो कैंडिडेट जिन्होंने रिजाइन किया अपनी सीट से फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, वो भी एलिजिबल नहीं है इस काउंसलिंग के लिए। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड सीट इन द एमबीबीएस ड्यूरिंग द mop-up round of the counseling shall have necessity to join the college institute up to 20th of March and for the BDS up to 25th of March। तो इन्होंने दे दिया है टाइम पीरियड कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वो आप उसको सेकंड 20th ऑफ मार्च 2022 तक 4 बजे तक आप कर सकते हो ज्वाइन। और अगर BDS है तो आपका 25 तक मार्च तक 4 बजे तक आप उसमें ज्वाइनिंग कर लीजिए, अगर आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है एज पर द सेक्शन 92 ऑफ द JNK रिजर्वेशन एक्ट 2004
if any reserve category seats remain unfilled due to the non-availability of the eligible reserve category candidates, these seats shall be converted into open merit on the 18th of March। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि नोट में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वो कैंडिडेट जिनकी सीट्स अगर अभी भी कैटेगरी कैंडिडेट जिनकी सीट्स अभी भी वेकेंट है और 18th को भी वेकेंट रहती है, तो बोर्ड के पास वो अथॉरिटी है कि वो सीट को ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर दे इन द एंड, पहले वो देखेंगे। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स EWS सीट्स, और इसमें EWS सीट्स ऑफ द लद्दाख भी इंक्लूडेड है, शैल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स ऑफ UT ऑफ लद्दाख ऑन सेम एनालॉगी ऑन 18th of March आफ्टर कन्वर्जन एंड शैल बी फिल्ड अप अकॉर्डिंग टू ऑन द बेस ऑफ द मेरिट कम प्रेफरेंसेस। तो इन सीट्स को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन द एंड फॉर द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स जो अवेलेबल होंगे, और उनको फिर एज पर द देयर मेरिट बेसिस पे उनको ये सीट्स अलॉट हो सकती हैं कैटेगरी वाली। सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोड आ गया है, सीट मैट्रिक्स वो भी अभी बता देता हूँ। द कैंडिडेट्स इफ सिलेक्टेड अपग्रेडेड आर एडवाइज टू कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर द ज्वाइनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन्स के लिए इन द कंसर्न कॉलेज। बाकी इन्होंने दी है वैकेंट सीट्स ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट। ये देखिए ये सीट्स की अवेलेबिलिटी ये दिखा रहा है अभी भी, ये जो सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, ये देखिए GMC जम्मू की बात कर रहा है, इधर एक सीट ओपन मेरिट की भी मेल की वेकेंट है, और UT ऑफ लद्दाख की EWS की मेल की एक सीट अभी वेकेंट है। 2 सीटें टोटल वेकेंट हैं इनकी GMC जम्मू की। GMC श्रीनगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, और EWS की फीमेल की इसकी एक सीट, लद्दाख की इनकी एक खाली है, तो ये देखिए एक सीट यहाँ पे इनका दिखा रहा है। फिर स्कीम्स श्रीनगर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है, और EWS की एक सीट ये दिखा रहा है, जिसमें से एक सीट ये, फिर टोटल सीट्स में एक सीट ये दिखा रहे हैं EWS की स्कीम्स के लिए। अगर मैं GMC जम्मू रजौरी की बात करूं तो यहाँ पर भी ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं दिखा रहा है इनके पास। EWS फीमेल की एक सीट इनके पास वेकेंट है, टोटल सीट्स में अगर हम देखें तो 1 सीट्स ये वेकेंट दिखा रहा है। फिर GMC बारामूला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है ओपन मेरिट में। हाँ, OSC फीमेल में PWD की एक सीट खाली है, तो वही एक सीट ये दिखा रहा है आपका बारामूला के लिए, ठीक है। तो रजौरी और GMC बारामूला दोनों में एक ये सीट वेकेंट दिखा रहे हैं, OSC की बारामूला में, और EWS फीमेल की, दोनों फीमेल की सीट है, और एक सीट ये दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगर एस्कॉम्स जम्मू की बात करूं तो यहाँ पर भी ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं अवेलेबल है, वेयर एज HM की यहाँ पे 2 सीटें वेकेंट हैं, और NRI की एक सीट वेकेंट है, तो टोटल यहाँ पे अभी मान के चलिए कि 3 सीट्स इनकी वेकेंट दिखा रहा है। GDC जम्मू अगर मैं BDS की बात करूँ तो यहाँ पर ओपन मेरिट में 2 सीटें, एक मेल की और एक फीमेल की खाली हैं। SC की मेल की एक सीट खाली है, EWS फीमेल की UT ऑफ लद्दाख की एक सीट खाली, तो टोटल 4 सीटें इनके पास ये वेकेंट दिखा रहा है। फिर GDC श्रीनगर आई थिंक BDS में 2 सीटें ये ओपन मेरिट की वेकेंट दिखा रहा है, जिसमें एक मेल की है, एक फीमेल की, एक मेल PWD कैंडिडेट की है, और ST की यहाँ पे 2 मेल की सीट्स भी वेकेंट है। ALC इंटरनेशनल बॉर्डर की भी 2 सीट्स ये वेकेंट है, जिसमें एक मेल की और एक फीमेल की है, तो टोटल 6 सीट्स इनके पास अभी भी ये वेकेंट दिखा रहा है। फिर GDC अगर मैं आई थिंक ये श्रीनगर का कोई कॉलेज है, S लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ओपन मेरिट में 3 सीटें वेकेंट है, RB की एक सीट वेकेंट है, और ST की एक सीट वेकेंट है, टोटल 5 सीटें इनकी वेकेंट है। फिर GDC श्रीनगर इसमें 4 सीटें ओपन मेरिट की वेकेंट है, और कैटेगरी की भी इधर काफ़ी सीट्स वेकेंट है, आई थिंक 4 सीटें वेकेंट ये दिखा रहा है एज़ पर दिस इन्फॉर्मेशन, जिसमें SC की एक सीट है, ST की एक सीट है, RB की एक सीट है, OSC की एक सीट है, टोटल 8 सीटें इनके पास भी वेकेंट है। काफ़ी सारी सीटें अभी भी वेकेंट है। अगर BDS की बात करूं, BDS में भी बात करूं, और ये GDC है इनके पास। फिर IDS जम्मू की बात करूं BDS के लिए, इनके पास ओपन मेरिट में 72 सीट्स वेकेंट हैं अभी भी, और 72 सीट्स इनके पास अभी भी वेकेंट। अगर मैं फिर टोटल बात करूं ओपन मेरिट की टोटल 84 सीट्स अभी भी वेकेंट है, तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर द मॉप अप राउंड में जो कैंडिडेट जाने वाले हैं। और कैटेगरी की इनके पास 12 सीट्स, तो हो सकता है इन 12 सीट्स में भी अगर कोई कंसर्निंग कैंडिडेट इस कैटेगरी का नहीं मिलेगा तो वो भी ओपन मेरिट में इन द एंड कन्वर्ट हो सकती है, जो मैंने अभी ऊपर नोटिस में आपको बता दिया। UT ऑफ लद्दाख के लिए अगर मैं बात करूं टोटल 5 सीट्स इनके पास वेकेंट है, HM की 2 सीटें वेकेंट है अभी भी इनके पास, और NRI सीट्स में भी अगर एक सीट इनके पास अभी भी वेकेंट दिखा रहा है। और वेयर एज अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो 104 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं,
तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली आपको आपके पास एडमिशन्स के लिए। अभी ये नोटिस अपलोड हुआ है आई थिंक, और आज ही मैं इस पे वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, कहीं सब्सक्राइब मेरे चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और जो 2022 की जो लेटेस्ट एडमिशन्स हैं, अभी बीएड कश्मीर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है। 3 मार्च से जो वो स्टार्ट हुई थी, अभी आई थिंक एंडिंग मार्च तक वो रहेगी। तो जिन्होंने उसके लिए अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।